नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को गच्चा देने वाले राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक मनोज पांडे एक नए भंवर में फंस गए हैं। भंवर यह है कि अब उनको अपने दुश्मन से भी हाथ मिलाना पड़ रहा है। रायबरेली में तीन नेता दिनेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे और स्वर्गीय अखिलेश सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। ये तीन राजनीति के बड़े गुट माने जाते थे, लेकिन अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह विधायक हैं रायबरेली सदर से, वो और मनोज पांडे दोनों ने हाथ मिला लिया है। क्या पुरानी दुश्मनी भुला दी है, पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आप तस्वीरें देखते चलिए दोस्तों कि मनोज पांडे और अदिति सिंह एक ही मंच पर हैं, एक ही कार्यक्रम में हैं, साथ साथ हवन भी कर रहे हैं। यह कार्यक्रम रायबरेली के ऊंचाहार में था, एक गांव में था, माता दुर्गा के मंदिर में यह कार्यक्रम हो रहा था। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह भी पहुंचे हुए थे, यहाँ पर गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह भी पहुंचे हुए थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो लोगों को हैरान किया वो अदिति सिंह और मनोज पांडे ने किया। दोस्तों, एक दौर था रायबरेली की राजनीति में अखिलेश सिंह के नाम का सिक्का चलता था। बाहुबली अखिलेश सिंह का नाम बहुत बड़ा हुआ करता था। रायबरेली की राजनीति में अखिलेश सिंह जो चाहते थे वही होता था। आज के दौर के जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, दिनेश प्रताप सिंह, ये भी उसी समय राजनीति किया करते थे। अखिलेश सिंह विधायक बनते थे और अपने एक करीबी को एमएलसी बनवाते थे, और ये उस दौर में फिर मनोज पांडे और दिनेश प्रताप सिंह में नज़दीकियां बढ़ी। इन लोगों ने अपने लोगों को मजबूत करना शुरू किया। दिनेश प्रताप सिंह एमएलसी बने, लेकिन उसके बाद मनोज पांडे और दिनेश प्रताप में भी खटपट हो गई। आज की तारीख में रायबरेली में ये तीन गुट अभी थे, एक अदिति सिंह का, एक दिनेश प्रताप सिंह का, एक मनोज पांडे का। जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो दिनेश प्रताप सिंह के चुनाव में अदिति सिंह ने उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था। रायबरेली के लोग इसके बारे में अक्सर बातचीत करते हैं। आपको याद होगा कि दिनेश प्रताप सिंह को लेकर अमित शाह मनोज पांडे के घर पहुंचे थे, वो भी तस्वीरें आपने देखी होंगी। लेकिन अब ये जो नया घटनाक्रम हो रहा है, मनोज पांडे और अदिति सिंह का एक होना, ये क्यों हो रहा है? दरअसल दोस्तों, मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से निकाले जा चुके हैं। वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, ऊंचाहार के विधायक हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ऊंचाहार में उनके लिए चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से वहां पर चुनाव जीते, 12 में जीते, 17 में जीते, 22 में जीते। जब 17 और 22 में समाजवादी पार्टी की बुरी हार हुई, 2017 में तो बहुत बुरी हार हुई, तब भी मनोज पांडे चुनाव जीत गए वहां से। मनोज पांडे के साथ वहां का समीकरण था। लेकिन अब मनोज पांडे समाजवादी पार्टी में नहीं है और अब उनके लिए चुनाव एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में मनोज पांडे को किसी न किसी से हाथ मिलाना था, किसी न किसी अपने एक दुश्मन से दुश्मनी भुलानी थी। अब वो चाहे दिनेश प्रताप सिंह से अपने संबंध बेहतर करते या अदिति सिंह से करते, तो ऐसे में उन्होंने अदिति सिंह से संबंध बेहतर करना, दुश्मनी भुलाना ज्यादा बेहतर समझा। अच्छा, दुश्मनी क्या है इसको भी समझ लीजिए। 2002 में मनोज पांडे के भाई राकेश पांडे की हत्या हुई थी और उसका आरोप उस वक्त बाहुबली नेता अखिलेश सिंह पर लगा था, और तभी से ये अदावत चल रही थी। खुली अदावत थी, कोई छुपी अदावत नहीं थी दोस्तों। ये रायबरेली में किसी भी गली में आप खड़े हो जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि राकेश पांडे की हत्या के बाद से मनोज पांडे यानी उनके भाई और अखिलेश सिंह के बीच में अदावत छिड़ गई थी। ये दुश्मनी अभी तक चल रही थी। आज अखिलेश सिंह इस दुनिया में नहीं है। अदिति सिंह पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, कांग्रेस से विधायक बनी थी, लेकिन बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली गई। अब वो बीजेपी से विधायक है, रायबरेली सदर से, और जाहिर सी बात है कि 2027 में वो फिर से चुनाव लड़ेंगी। इधर मनोज पांडे अपने लिए मजबूत जमीन तलाश रहे हैं। वो जमीन ऊंचाहार में मिलेगी या सरेनी में मिलेगी, ये मनोज पांडे के लिए एक यक्ष प्रश्न है। और सवाल ये भी है कि जब 2027 का चुनाव होगा तो दिनेश प्रताप सिंह क्या करेंगे, क्योंकि अगर अदिति सिंह और मनोज पांडे रायबरेली की राजनीति में एक हो जाते हैं, एक मंच पर आ जाते हैं, एक पेज पर आ जाते हैं, तो ये रायबरेली की राजनीति का एक बड़ा घटनाक्रम होगा। दोस्तों, रायबरेली हमेशा इन्हीं तीनों नेताओं के इर्द गिर्द रही है
कोई भी बड़े से बड़ा नेता यहाँ पर आ जाए, गांधी परिवार ने यहाँ खूब राजनीति की है, लंबे वक्त तक की है, सोनिया गांधी यहाँ सांसद रही हैं, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि गांधी परिवार भी अखिलेश सिंह की बादशाहत नहीं खत्म कर पाया था। ये अखिलेश सिंह का रुतबा हुआ करता था। अब उस रायबरेली में अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह और समाजवादी पार्टी से निकाले गए विधायक मनोज पांडे एक मंच पर आ चुके हैं। मनोज पांडे और अदिति सिंह ने सियासी दुश्मनी, चुनावी दुश्मनी और पुरानी जो रंजिश की दुश्मनी थी वो सब कुछ भुला दिया है। अब ऐसे में सवाल दोस्तों ये है कि अदिति सिंह और मनोज पांडे का एक मंच पर आना, एक साथ आ जाना, ये दिनेश प्रताप को कितना असहज करेगा, उनकी राजनीति पर कितना असर डालेगा, ये भी देखना अभी फिलहाल बाकी है। लेकिन मनोज पांडे और अदिति सिंह का यूं दुश्मनी भुलाना क्या किसी नए सियासी अध्याय की शुरुआत भी हो सकता है? इस पर आप जो कुछ भी सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।